हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। एक छात्र हैं हमारे, मिस्टर ललित, 12th के हैं, SBM में हैं। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि कुछ सर क्वेश्चन है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कि अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें करा दिए। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे हर बार पूछे जाते हैं और आ भी सकते हैं एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, उससे ही सब चीज़ कवर हो जाएगी। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई खींच करके n गुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ। चालक तार की लंबाई खींचकर n गुना करने पर, लंबाई तार को खींचकर n गुनी करने पर, n टाइम्स करने पर, ठीक है, n गुनी करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तो हम मान के चलते हैं कि माना कोई चालक तार है और चालक तार की जो लंबाई है स्टार्टिंग में, मतलब पहले तो इनिशियल जो लेंथ है उसकी वो हमने मान लिया स्मॉल l है। ठीक, और इसकी जो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लो कितना है, स्मॉल p है। अगर चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो आप जानते होंगे कि इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर, प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर रो L डिवाइडेड बाई A। ओके, मुझे लगता है सबको ये समझ में आ रहा होगा R L अपॉन A कैसे आ गया। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है और फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L अपॉन A। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमें क्या करना है, लंबाई n गुनी करने पर। ठीक है, तो हमने मान लिया लंबाई n गुनी करने पर, अब एरिया भी तो चेंज होगा। यदि तार खींचेगा इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन एरिया जो होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार पतला होता जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। ओके, तो हमने मान लिया इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई और ये लंबाई इसकी बढ़कर कितनी हो गई, लंबाई बढ़कर हो गई, पहले L थी यहाँ तक, अब ये बढ़कर हो गई L डैश। और जब एरिया इसका कम होगा तो एरिया हमने मान लिया A डैश हो गया। ठीक है, तो नया जो प्रतिरोध होगा वो R डैश होगा, और R डैश कितना हो जाएगा, रो L डैश अपॉन A डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें L डैश और A डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सभी को पता है कि ये सॉलिड है वायर, और सॉलिड वायर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लंबाई बढ़ जाए या घट जाए, या एरिया बढ़ जाए या घट जाए, जो टोटल जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, A डैश L डैश इज इक्वल टू होगा A इंटू L। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, A डैश इंटू L डैश। अब लंबाई कितनी हो रही है, लंबाई L डैश इक्वल टू हो रही है n गुनी, तो लंबाई कितनी हो रही है, L डैश इक्वल टू n इंटू L, लंबाई n गुनी हो रही है। तो कितना हो गया, L डैश की जगह पे आ जाएगा n इंटू L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A इंटू L की वैल्यू है L। अब L से यहाँ पे L जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो A डैश इक्वल टू आ जाएगा A डिवाइडेड बाई n। तो अब हमें A डैश की वैल्यू भी पता लग गई, A डैश इतना हो गया, और L डैश की हमें पता है कि लंबाई कितनी हो रही है, n गुनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश की वैल्यू क्या है, NL डिवाइडेड बाई A अपॉन n। अब आप देखेंगे रो L अपॉन A, ये वैल्यू किसकी होती है, R की वैल्यू है समीकरण 1 से, तो इसकी जगह पे तो हम R रख देंगे, और n का जो है ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू R।
तो लंबाई खींचकर n गुनी करने पर प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, जैसे बोला जाए कि लंबाई खींचकर 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 गुनी करने पर लंबाई 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1/2 गुना कर दे लंबाई खींचकर तो 1/4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। सिंपल एकदम, इसका स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पर हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो छात्रों को परेशान करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में आते हैं, तो वो दिक्कत होती है बच्चों को करने में। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कराता हूँ। ठीक है, अभी 1 मिनट होल्ड रखते हैं, थोड़ा कॉल आ रही है।